अब बताओ भैया कितने रुपए हो गए इसके? अरे वही भैया 60 रुपए हो गए। 60। ठीक, ये लो काट लो। वो भैया मुझे आपसे कुछ काम था। काम था? कैसा काम था बता भाई। वो भैया मुझे ना कुछ पैसे उधार चाहिए थे, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। क्या हुआ? कितने पैसे चाहिए मुझे बता। भैया 1000 रुपए दे दो, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, तभी मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, वरना मैं पैसे भी नहीं मांगता। अरे यार 1 मिनट रुक जा, मैं देता हूँ। अब धर्मेंद्र रुको, इसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे तो समझ नहीं आता, इसके बेटे की तबीयत रोज रोज खराब हो जाती है क्या? अरे कल ही मैंने इसको देखा था किसी और से पैसे मांगते हुए, और आज हमसे मांग रहा है ये। अरे जितने हम शरीफ दिखते हैं ना उतने है नहीं, समझा? और तेरी चालाकी तो ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसे लोगों को ना बस पैसे लूटने आते हैं लोगों से। अरे ऐसे गरीबी का बहाना बना के तुम ना हम जैसे अमीर लोगों से ना पैसे लूटने के बहाने देते हो बस। और एक और चीज ना क्लियर कर दूं मैं तुझे, अरे ये देखने में भोले लगते होंगे, लेकिन मैं भोली नहीं हूँ, तो इनको तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपनी चिकनी चुकनी बातों से ना मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, समझ गया? काव्या तुम चुप हो जाओ। अरे कितना बोलते हैं यार, जब वो पैसे मांग रहा है तो जाहिर सी बात है ना, जरूरत होगी तभी तो मांग रहा होगा। और वैसे भी मैं इसको जानता हूँ, ये ऐसा नहीं है जो पैसे लेके भाग जाए। 1 मिनट भैया, मैं देता हूँ पैसे। ये लो भैया। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। और भाभी जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अरे कोई बात नहीं रिकी भाई, जब पैसे हो तब दे दियो। अभी तेरे बेटे की तबीयत खराब है ना, पहले जाके इलाज कराओ उसका। और रही बात इसकी, तो इसकी बातों को बुरा मत मानी हो, ठीक है? ये दिल की साफ है, बस मुंह से थोड़ी बड़ बोली है। चल अब अपने बेटे का इलाज करा ले, हम चलते हैं। चले अब? अरे चलो। ये क्या किया तुमने? हाँ, अरे ऐसे ही भी किसी आदमी को तुमने पैसे पकड़ा दिए। अरे क्या गारंटी है कि सही में उसके बच्चे की तबीयत खराब होगी? अरे तुम्हें नहीं पता, तुम ना बहुत भोले हो और किसी की भी ना बातों में आ जाते हो। अरे वो दुनिया ना तुम्हारी इसी भोलेपन का ना फायदा उठा लेती है, तुम्हें लूट के। अरे तुम जानते नहीं हो, अरे ऐसे लोग ना मुझे टकराते रहते हैं। अरे क्या भरोसा, कल को इन पैसों का कुछ नशा करे या कहीं पार्टी या क्लबिंग में लगा दे। अरे तुमने तो उसको देके पकड़ा दिए, अब तुम इसके पीछे पीछे थोड़ा ना घूमोगे। और इसकी भी क्या गारंटी है कि ये पैसे तुम्हें वापस ला कर देगा? अरे मैं इन जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो मेरी मम्मी जान नहीं रहती है, अरे उनके नीचे भी ना ऐसे एक आदमी रहता है, उसने भी पैसे मांगे थे, और पता है उन्होंने ना मेरी मम्मी से पैसे मांग के ना उनको लूट लिया, और ऊपर से कभी पैसे चुकाए भी नहीं। अरे तब से ना मैं इन जैसे लोगों से ना सतर्क रहती हूँ, और तुम्हें भी यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में मत आया करो। स्वीट बनते हैं, अपनी गरीबी का फायदा उठाते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी सुननी नहीं है। अरे काव्या यार, एक ही बात को कितनी बार रिपीट करोगे? एक बात बताओ मुझे। हाँ, मानता हूं मैं उसको इतना नहीं जानता, लेकिन यार 1000 रुपए की तो बात थी, उस बेचारे ने मांगे, मैंने दे दिए। और वैसे भी कोई नशे के लिए पैसे मांग रहा है जो मैं मना करूं उसे? है इतना तो मैं उसे जानता ही हूँ, निकलते हुए करते तो उससे बात करता ही रहता हूँ ना मैं। है अरे 1000 रुपए मांगे थे यार उसने, और तुम्हारे सामने वो बोल रहा था ना कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मुझे दवाई दिलवाने जाना है। अब तुम्हें एक बात बताओ, अगर हम किसी की मदद करने लायक है तो क्या उसकी मदद ना करें हम? हैं? और वैसे भी कोई भीख में नहीं मांगे उसने 1000 रुपए, दे देगा। जब उसमें पैसे होंगे ना तो पहले आके देगा हमें पैसे। हमेशा ना नेगेटिव बातें मत किया करो। सुबह सुबह कलेश करना चालू कर दिया तुमने। जाओ मेट्रो पकड़ो यहीं से। जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। करते रहो लोगों का भला, देखना एक दिन लूट के ले जाएंगे ऐसे लोग तुम्हें। हाँ ठीक है, लंच वंच रख लिया ना? हाँ। अरे यार वही वेगस के पास जॉब लगी है, तो वहीं पे इसी वजह से यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ। बस सही है, पास हो गया। ये लीजिए भैया पानी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। और वैसे भी अब तो देखना एक ही सोसाइटी में रहते हैं, और उसके बाद भी मिलने का टाइम नहीं मिलता जरा सा भी। अरे यार सबकी यही कहानी है, काम के सिलसिले में कौन किससे मिल पाता है आज के टाइम पे। बिल्कुल सही कह रहा है यार तू। अब तो देख, संडे की एक ही छुट्टी मिलती है, अब उसमें भी इन मोहतरमा को भैया बाहर घूमने जाना होता है। अब बताओ, पूरा दिन तो नहीं दे देते हैं, दोस्तों में कहाँ टाइम मिलेगा यार। भाई ये तेरी कहानी नहीं है, ये कहानी मेरी भी है। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है रिंकी जिद करने लगते हैं कि मेरे को घुमा लाओ, शॉपिंग करा लाओ, और वो दिन भी चला जाता है ऐसे ही। कहाँ मिल पाते हैं यार। हेलो, अरे यार एक काम करो, गेट बंद करके रखो, कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, और मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। परेशान करके रख दिया इसने, बंद कर लो, इग्नोर करो इन चीजों को तुम।
हाँ ठीक है, आता हूँ मैं। क्या हो गया सुशांत, कोई बात है क्या? चलोगे साथ में? अरे क्या बताऊँ यार, ये नुक्कड़ के पास सोसाइटी पे रहता है ना, ये बड़ा पाव वाला, दिमाग खराब करके रख दिया उसने। अपनी बीवी के साथ रोज कलेश करता है, सोसाइटी वालों को नाक में दम करके रखा है उसने। सुना तुमने उस बड़ा पाव वाले की चालाकी? अरे सुशांत भैया क्या ही बताऊं मैं आपको। अरे कल ही ना इन्होंने उसको 1000 रुपए दिए। अरे उसने बहाना दिया कि उसकी वो बेटे की तबीयत खराब है इसलिए पैसे चाहिए, और इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उनको पैसे पकड़ा भी दिए। और जब मैं मना कर रही थी तो मेरा मुंह तो ऐसे चुप करवा दिया जैसे मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ। इनको सही एडवाइस नहीं दे रही, मैं तो हमेशा इनका गलत ही चाहती हूँ। लेकिन भाभी जी उसके बच्चे तो यहाँ रहते ही नहीं है। उसकी बीवी ने अपने बच्चे अपनी बहन के पास भेज रखे हैं। यहाँ पे रोज कलेश होता है इस चक्कर में, वहीं पढ़ते लिखते हैं वो। क्या इसका मतलब रिक्की ने झूठ बोला? ये तो बहुत ही गलत बात है उसकी। खैर कोई बात नहीं, अगर उसने मुझसे झूठ बोला है ना, ये कर्म है उसका, और अगर उसने झूठ बोला है तो उसका फल उसको जरूर मिलेगा। मैंने तो इंसानियत के नाते उसकी मदद करी थी। सुन लिया ना धर्मिंदर, सही कह रही थी मैं। अरे इन जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। शराब वगैरह नशे के लिए पैसे मांग रहा होगा, देख लिया ना आपने। अब यार काव्य, मैंने तुम्हें बताया है ना, मैंने उसे पैसे क्यों दिए थे। अगर उसकी बात में 1% भी सच्चाई होती और उसके बाद भी मैं उसे पैसे नहीं देता तो ये गलत हो जाता ना है। मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता कि मेरी वजह से एक बच्चे का इलाज रह गया होते होते। बस एक यही रीज़न था पैसे देने का। बाकी ठीक है ना, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है, उनके कर्मों का हमें क्या। हम लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारा अच्छा होगा, अगर वो लोगों के साथ बुरा करेगा तो भाई उसका बुरा होगा ना। इसमें धर्मिंदर यार, ये तो तूने बहुत गलत किया उसे पैसे देके। अरे कम से कम किसी से पूछ तो लेता, 2-4 बंदों से, वो कैसा इंसान है, कहाँ जाता है, क्या करता है। तूने ऐसे पैसे दे दिए उसको। बाकी कोई बात नहीं, उसने गलत किया है तो भुगतेगा भी वो कभी ना कभी। खैर ये सब छोड़ो काव्या, मेरा दोस्त इतने दिनों बाद आया यार, एक कॉफी तो बना दो कम से कम। हाँ, मैं भैया के लिए कॉफी बना कर लेकर आती हूँ। चल छोड़ यार, ये सब तो लगा ही रहता है। तू ये बता। अरे साहिल देखिए कोई आया है। आया भैया। गेट खोली भाई। भैया नमस्ते भैया। अरे क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरे बेटे की तबीयत और ज़्यादा खराब होती जा रही है, मुझे थोड़े और पैसे चाहिए। ओ हेलो, अब ना पैसे मांगने की ना कोई जरूरत नहीं है। और ये तेरे बहाने है ना, ये सब अच्छे से पता चल गया है मुझे। अरे उस दिन ना इनके दोस्त सुशाल आए थे और वो ना तेरी हरकतों को अच्छे से जानते हैं कि कहाँ कहाँ तू पैसे लगाता है। अरे हम लोगों से पैसा मांग के तू नशे करता है और हमें बोलता है कि तेरे बेटे की तबीयत खराब है। अरे थोड़ी बहुत शर्म हया है या नहीं? इस बार तो तेरे को 1 रुपया नहीं मिलेगा। अरे पिछली बार तो इन्होंने तेरे पे रहम खा के तुझे पैसे दे दिए थे, लेकिन अब तू पैसे लेकर दिखा। अरे मेरे होते हुए ना तुझे 1 कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझा तू? हाँ भाभी जी, मैं मानता हूँ मैंने बहुत झूठ बोले, लेकिन आज उसी झूठ का परिणाम ना मुझे भुगतना पड़ रहा है। देखा पैसा है कि चुपचाप से ना यहाँ से निकल जा, वरना ऐसे मार मार के भेजूंगे ना, फिर ठिकाने आ जाएगी तेरी, समझा? चल निकल। कोई मेरी बात का ना विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन धर्मेंद्र भाई इस बारी मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप मेरे साथ ना हॉस्पिटल चल के देख लो। आपको वहाँ पे ना मेरा बेटा पड़ा हुआ मिल जाएगा। उसका इलाज भी नहीं कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि जब तक वहाँ पे 5000 रुपये जमा नहीं करेंगे तो वो पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। देखा काव्य, मैंने तुम्हें बोला था ना कि झूठ ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं है, सच सामने आ ही जाता है। और देखो रिक्की के साथ भी वही हुआ। रिक्की को उसके झूठ की वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? तेरा झूठ तेरे पे भारी पड़ गया ना। एक बात मैं तेरे को बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि कभी भी छल कपट का पैसा ना हमें फलता नहीं है। हमें वो पैसा फलता है जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। देख, तूने सबसे झूठ बोला कि तेरे बेटे की तबीयत खराब है इसलिए तेरे को पैसे चाहिए, और आज तेरी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि तू झूठ बोल के शराब के लिए पैसे मांग रहा है। रिक्की, तुमने लोगों का विश्वास तोड़ा है। विश्वास बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, और वही भरोसा तोड़ने में सिर्फ 1 सेकंड। इसलिए इंसान को हमेशा अपना ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि सामने वाला उसके ऊपर भरोसा कर सके, ना कि उसे छल कपट करना चाहिए जिस तरीके से तुम कर रहे हो आज। अगर तुम्हारी जगह किसी और व्यक्ति पे आपदा आती ना आज, तो कोई भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता।
लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी को विश्वास नहीं है, इसलिए कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। खैर कोई बात नहीं। बाकी काव्या, मैं इसके साथ एक बार हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं ज़रा रिक्की के साथ हॉस्पिटल जाके ये देखता हूँ कि इसके बेटे की सच में तबीयत खराब है या फिर ये बहाना कर रहा है। अगर सचमुच इसके बेटे की तबीयत खराब होगी तो हमें इंसानियत के नाते इसकी मदद करनी पड़ेगी। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आगे से कभी भी इस तरीके की हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम्हें मुसीबत का सामना करना पड़े और सामने वाला तुम्हारे ऊपर विश्वास ही ना करे। समझ में आ गया? क्योंकि बच्चे से बढ़कर पैसा नहीं है। अगर इसके बच्चे की सच में तबीयत खराब होगी तो मैं इलाज करवाऊंगा। हाँ भैया, मैं मानता हूँ कि मैं झूठ बोल बोल कर ना पैसे लेता था, नशा करता था, और आज जब सच में मुसीबत में हूँ ना तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। सबको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और नशा करूँगा, पर मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे सच में पैसों की ज़रूरत है। चलो कोई बात नहीं, इन सब बातों का भी वक्त नहीं है। अपने बेटे के पास चलो, जरा देखते हैं कैसी हालत है उसकी। आओ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर खाली यही दिखाने की कोशिश की है कि कोई आपको देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन आप खुद अपने आप को देख रहे हैं और ऊपर वाला जरूर देख रहा है। तो हमेशा ईमानदार रहें, सच्चे रहें और मेहनत करके आगे बढ़ते रहें। बाकी हम यही चाहेंगे कि हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर बताना, और बाकी आपके पास में कोई सुझाव है तो वो भी जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।